ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वांटाइल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना। तो अगर आप तो पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ अभी। तो लास्ट क्लास में हमने सर जी सर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सर। बताइए। सर पीवाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पीडीएफ है ना, हाँ, उसमें सर 2023 वाला एक सवाल आया था, उसमें नहीं सॉल्व हो रहा है। 23 में क्या क्वेश्चन, क्या बताओ। रुको रुको, ओपन करता हूँ तो। हाँ सर, आपके पास है? क्या पीडीएफ तो है सर। क्वेश्चन है, पीडीएफ तो मैं ओपन कर हाँ देता हूँ। तो हाँ हाँ 2023 में क्वेश्चन क्या है, रीड करो क्वेश्चन क्या है। सर, एक पीडीएफ दे रखा है, हम्म। एफ एक्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू व्हेन जीरो लेस एक्स लेस देन टू और जीरो एल्सवेयर। इसमें भार ऑफ लॉग टू बाई एस से निकलने वाला है। वेरिएंस लॉग तो इजी है ना, तो क्या दिक्कत है। नहीं हो तो रहा है सर। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो डेफिनेशन से भी हो जाएगा। उसमें है कि log x बाई टू का अगर पीडीएफ निकाल लोगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वेयर ऑफ लॉग, देखते हैं ये सर्च कर पाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा नंबर है याद है, उसमें नंबरिंग तो लिखा नहीं होगा। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा नहीं। आई थिंक सर 50 के आसपास जाइए ऑप्शन है, क्वेश्चन। ऑप्शन एनएटी है क्या, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। हाँ हाँ हाँ। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो इसमें होगा ना। ये वाला, अच्छा। हाँ हाँ तो, सर। इसमें एक्चुअली अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो और आसानी से हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं इसका। तो देखिए जी, बाकी लोग देखिए क्या सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। वेरिएंस चाहिए log 2/x का। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला जा सकता है, ये भी एक तरीका है। तो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, या अदरवाइज डायरेक्ट भी हो जाएगा। सब लोग ट्राई करो एक बार, 2 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ, नहीं होता है तो।
सर 0.25। क्या आंसर भाई, किसका हाँ डाउट सर है? 0.25 ही है। हाँ तो क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन ही तो करना है सिर्फ। चलो भाई तो अगर अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसको तुम ब्रेक भी कर सकते हो, पता है, इफ यू वांट तो आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, वेरिएंस की प्रॉपर्टी लिखा है था मैंने कुछ, जैसे जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आगे आएगा डी जनरेट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जीरो होता है। दूसरा, वेरिएंस ऑफ के इंटू एक्स अगर होगा, के स्क्वायर इंटू भार्व एक्स। है ना, ये फॉर्मूला होता है, या वेरिएंस ऑफ ठीक है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। तो जैसे इसको अगर ओपन कर लो तुम सिंपली, अच्छा सॉरी, इसमें सो दिस कैन बी रिटन एज वेरिएंस ऑफ log 2 माइनस log x, ऐसा लिख सकते हैं। और दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो होता है, तो नाउ इट इज वेरिएंस ऑफ माइनस log x, और माइनस को बाहर करोगे तो स्क्वायर बन के खत्म हो जाएगा, तो दिस इज सेम एज वेरिएंस ऑफ log x। ठीक, यही है ना, चेक करो। सो दिस क्वांटिटी इज इनडायरेक्टली इक्वल टू दिस, चेक कर लो एक बारी। यहां तक हो गया है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन log x का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ log x होल स्क्वायर। सो पहले आपको ये काउंट कैलकुलेट करना है, फिर वो कैलकुलेट करना है। क्या हम लोग सर कैलकुलेट, सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? हाँ माइनस वाला कैसे हटाया आपने? जी, इस प्रॉपर्टी से इस वाले प्रॉपर्टी से, बीच वाला प्रॉपर्टी है ना उससे, के अगर -1 होगा तो के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 ठीक, के इक्वल हाँ ना, होगा। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ से क्या करते हैं, अब जस्ट हम लोग अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो। चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ log x स्क्वायर। तो चलो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ log x, इसका होल स्क्वायर होगा,
सो एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ से आ गया log x इंटू PDF dx 0 से 2। अब बताओ इंटीग्रेशन बाई पार्ट आता है आपको? हाँ सर। तो क्या दिक्कत है इसमें, ये आ जाएगा। सिमिलरली तो ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा बाई पार्ट अगर आपको आता है तो। ये चाहिए तो ये भी सिमिलर है, एक्सपेक्टेशन log x का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या ही होगा, इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 dx 0 से 2। यहाँ भी बाई पार्ट लग जाएगा तो हो जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम है आपको? ये इंटीग्रेशन कर पाओगे बाई पार्ट से, या मैं करूँ सॉल्व? हाँ ठीक है सर। हो जाएगा, तो ट्राई करो ऐसे, है ना। सो ये दोनों क्वांटिटी निकल के यहाँ पुट कर लो, तो जो इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ रख लो, और जो इसका आएगा वो यहाँ पुट कर दो, तो इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। हाँ सर ठीक है, 0.25 आ रहा है। एक्चुअली मैंने सर ये प्रॉपर्टी नहीं जानता, इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसका क्या मतलब है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ गिवन PMF और PDF। ठीक है, ये हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका PMF या PDF गिवन होगा, और y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा gx। ठीक, सो y इज इक्वल टू gx है। g कैन बी एनी फंक्शन। ठीक है, g कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो एंड इसी में आगे मैं लिख दूं अगर, एंड यहां आ जाएगा जी बी एनी फंक्शन। ठीक, जी कोई भी फंक्शन है। अब y इज इक्वल टू गिवन है gx के। सो व्हाट दे विल आस्क कि बताओ भाई कि आपको निकालना है व्हाट इज, या तो PMF पूछ लेगा, या PDF पूछ लेगा, या CDF पूछ लेगा ऑफ y। तो ये इस टॉपिक का पर्पस है कि हमें क्या गिवन होगा। जैसे x का मान लो PMF दिया है, बोलेगा x स्क्वायर का PMF बताओ, मॉड x का PMF बताओ, इस तरह से पूछ लेगा। या अगर PDF दिया है x का, पूछ लेगा वही tan x का PDF क्या है, sin x का PDF क्या है, 1/x का PDF क्या है। इस तरीके से आपको कोई फंक्शन दे देगा। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, और ये आपको लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे ऐसा नहीं कि एक कॉमन फॉर्मूला है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग अलग तरीका है। जैसे x डिस्क्रीट है तो y डिस्क्रीट ही होगा, क्योंकि x डिस्क्रीट अगर है तो इसका मतलब है कि x का जो सपोर्ट है वो काउंटेबल सेट है। तो कोई भी फंक्शन ऑफ x होगा तो करस्पॉन्डिंग सपोर्ट काउंटेबल ही होगा। तो अगर x यहाँ पे डिस्क्रीट है तो y डिस्क्रीट ही होगा। ठीक है, और दूसरा अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो x का सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा। प्रियतम आपका माइक ऑन है, प्रियतम म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यहां से क्या होगा कि जो x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो जो फंक्शन ऑफ x है y यहाँ पे, दैट मे बी डिस्क्रीट और मे बी कॉन्टिन्यूअस, है ना, मे बी मिक्स्ड ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर डिस्क्रीट x डिस्क्रीट है तो y डिस्क्रीट ही होगा, ये ठीक है। अगर x कॉन्टिन्यूअस है
तो y में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अगर x मिक्स्ड है तो उस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन फिर बहुत रेयर, ऐसा क्वेश्चन अभी आया नहीं है ना। मतलब एक CDF दिया होगा तो y का CDF निकालना है, तो उस तरह से कर सकते हैं, वैसे आता नहीं है। तो मेनली यहाँ पे दो ही तरह की चीज़ें हैं, x या तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो y बराबर gx होगा, तो y या तो डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है। देखो 1 by 1 देखते हैं। तो पहला ये है कि if x is discrete random variable with given PMF, ठीक है। so x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका PMF गिवन है आपको, ठीक है। सो x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ गिवन PMF। अब क्या करना आपको, y यहां पे दिया होगा एंड y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे g चाहे कोई भी फंक्शन हो, है ना, g कोई भी फंक्शन हो, जो y होगा y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही होगा, ठीक है। क्योंकि x का जो सपोर्ट है वो काउंटेबल होगा, तो y का सपोर्ट भी काउंटेबल ही होगा, तो ये डिस्क्रीट ही होगा। अब अगर y डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट का क्या निकालना होता है, PMF, तो हम लोग PMF कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस का, तो इस तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच ये है कि मान लो x का सपोर्ट है x1 x2 लेट से कितने भी है, मान लो ये सपोर्ट है, और y इज इक्वल टू gx है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप सपोर्ट निकाल लो, लेट से y1 y2 y3 जो भी पॉसिबल होगा, है। इट्स नॉट लाइक कि x1 है करस्पॉन्डिंग y1 होगा, x2 कर, जो भी आएगा मैंने लेवल कर दिया y1 y2 y3 एंड सो ऑन। अब आपको PMF y का चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे PMF ऑफ y जो होगा तो उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। तो स्मॉल y इनमें से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो y तो आपका gx था, तो gx इज इक्वल टू y। तो ये एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि प्रोबेबिलिटी gxy है, तो अब यहाँ पे आपको x निकालना होगा। जरूरी नहीं कि x बराबर g इनवर्स y होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है, g इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आपको इनवर्स इमेज निकालना होगा y का। तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि x कोई इस सेट आएगा, है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इनवर्स इमेज ऑफ y, है ना, g इनवर्स y होगा, एक सेट होगा ये, ठीक है। तो या तो ऐसा बोलूं कि या वो समझ आता है g इनवर्स y कि इसका इनवर्स इमेज क्या है, वो होगा ये x की वैल्यू। तो इट्स, मान लो कोई ऐसा मैं बोल देता हूँ, कोई इवेंट होगा, लेट्स से x बिलोंग्स टू e क्या है, कोई सेट है या s। तो अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट। तो ये अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब x डिस्क्रीट होगा और y कोई फंक्शन है x का, तो आपसे पूछेगा कि PMF बताओ y का, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये एक तरीका है ना, ओके। जैसे इस पे क्वेश्चन देखो, अब ये ई क्यों लिखा है, ई कोई सेट है जिसमें x की पॉसिबल वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो इसका एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग हर क्लास में लिखते थे ना, ये PMF लिखता था मैं, नॉट PDF, PMF। तो मान लो यहाँ पे है एग्जाम्पल, देख लो। ठीक है, अब आपको ये y बराबर x का PMF दे दिया, और यहाँ पे ये बोल x का PMF है, एंड y की वैल्यू मान लो आपके लिए अभी रख दिया मैंने x स्क्वायर है, ठीक। सो इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर,
तो आपसे पूछेगा बताइए व्हाट इज पीएमएफ ऑफ वाई। सो बताइए वाई का पीएमएफ क्या होगा, ये जो वाई है इसका पीएमएफ क्या होगा। व्हाट इज पीएमएफ ऑफ वाई, ये निकालिए। निकाल पाएंगे या मैं सॉल्व करूं। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अप्रोच है, थोड़ा से अपना कोशिश करो अपने लेवल पे। पहले एक्स का सपोर्ट आपको पता होगा, यू फाइंड सपोर्ट ऑफ वाई एंड देन सपोर्ट के ईच पॉइंट पे आप लोग पीएमएफ कैलकुलेट कीजिए, तो उससे आंसर आ जाएगा। करके देखो, आ जाएगा देखो। सर लास्ट वाले में 1/4 वाले में x इज इक्वल्स टू 1 होगा ना पीएमएफ में। अच्छा, एक में 1 एक में -1, हाँ हाँ हाँ, एक में 1 कर दो, वो गलती से लिख दिया, हाँ एक में 1 एक में -1 जी। किसी का आंसर आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। तो इजी है ना। ओके, तो देखिए सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अप्रोच ये है कि जैसे x का सपोर्ट क्या है, जो x का सपोर्ट है ये -1 0 1 है ना, सबने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिया होगा क्योंकि आसान है ये। और y बराबर x² है, तो आप देखो x² का सपोर्ट क्या है, मतलब x में भी -1 0 1 है ना, हो सकता है। और यहाँ पे y x² है, तो x² क्या हो सकता है 0 या 1, क्योंकि x -1 है तभी y 1 है, x 1 है तभी y 1 है। तो ये हो गया आपके पास। अब y बराबर 0 1,
सो y 0 होगा तो क्या होगा, y 1 होगा तो क्या होगा। तो आप सोचो इसके अकॉर्डिंग कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 कितना दिया था हमें, 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। और जैसे आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, सो y क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका कि सही होगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू +-1। अब यहाँ +-1 दोनों है तो -1 +1 वाले ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी एट -1 जो कि 1/4, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी एट -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1। सो 1/4 प्लस 1/4 जो कि 1/2 हो जाएगी, तो ये भी 1/2 हो जाएगी, एंड 0 अदरवाइज। सो ये है ना, सबने सॉल्व कर लिया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो अभी, डाउट अगर है तो ये आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, वैसे मैं मॉड एक्स लिख देता तब भी आप बता देते, मैं कोई और फंक्शन लिखता तब भी आप बता देते, है ना। तो उस तरीके से है। आगे बढ़े जी, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जैसे है कि तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। सर एक सेकंड स्लाइड पीछे करिए ना। जी, तो हो गया सर। सर हो गया, मैंने लिख लिया। ठीक है ना, ठीक है। तो आगे करते हैं, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। अब मान लीजिए ऐसा है, लेट से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x आपका हो गया 1/2 की पावर x, x फ्रॉम यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह से है। अब आपको पूछेगा एंड y जो है वो इक्वल है, अभी के लिए मान लो log x के, ठीक। तो क्या आंसर आएगा, या log x बेस अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, ये कुछ नया दूसरा फंक्शन दे देता हूँ, रुको। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ y की वैल्यू कि चलो y बराबर gx है, ठीक है ना। तो चलो ऐसा डिफाइन कर देता हूँ, y है 3 when x लेस देन इक्वल टू 5, और y है x when x इज मोर देन 5, इस तरह से मान लो। अब बोलेगा फाइंड द पीएमएफ ऑफ y। सो y का पीएमएफ क्या होगा, आपको पीएमएफ निकालने हैं y के, निकाल सकते हैं, बताइए पीएमएफ ऑफ y क्या होगा। सो व्हाट इज पीएमएफ ऑफ y, है ना, y का पीएमएफ निकालना है आपको। कर, है ना, इजी है, देखो y का सपोर्ट निकालो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो।
और जिनका आंसर आ रहा बताओ जल्दी। सर जो y का सपोर्ट आएगा वो आएगा 3 से फिर 6 7 ऐसे नेचुरल नंबर पूरे। तो हाँ y की प्रोबेबिलिटी 3 पे रहेगी 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 से लेके 1/2 की पावर 5 तक। हाँ और x मतलब और जब अदर केसेस में मतलब होगा 1/2 की पावर y हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि हाँ x इज इक्वल टू y है नॉर्मल केसेस यस में, यस x लेस सिंपल देन है ना। तो यहाँ ग्रेटर जो देन। एक सही बता रहे हैं आप, तो x का सपोर्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो y का सपोर्ट देखो, जब x 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इन सब के लिए y की वैल्यू कॉमन है 3। फिर x की वैल्यू जब 5 ज़्यादा 6 हुई, तो y 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये चलता रहेगा। तो आपको इन पॉइंट्स में निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो आप अगर ऐसे इंडिविजुअली आप देखेंगे, सो जस्ट अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो अगर स्मॉल y की जगह हम लोग 3 रखते हैं, स्मॉल y के प्लेस पे 3 रखते हैं, मतलब आप ये समझिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है। सो y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि y 3 कब है, जब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, यही है। और आप इसको ऐड कर लीजिए, सो वाई 3 होगा जब x 1 2 3 4 5 है। और इसको ऐड करेंगे आप, तो देख लो यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करके बताओ कितना आता है। टोटल ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 31/32, ये कुछ और बनता है। मतलब यहाँ जब ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 5 तक जाएगी ना, सो ये 1/32 इस तरह चलता रहेगा। कितना है, कोई सम बताओ कितना आता है। फिर यस सर 31/32 आ 31/32 आ रहा है, ओके। तो ये आ गया 31/32। उसके बाद जैसे हमने 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बाकी में y और x इक्वल ही है। तो y इज इक्वल टू वाई, तो y तो है ना x के इक्वल है कैपिटल Y। तो है ना, आप सोच रहे हो कैपिटल में लिखना चाहे तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ कैपिटल कर सकते हैं। सो यहाँ भी आप कैपिटल, तो फंक्शन लिखा था तो स्मॉल में लिखा था हमने, अदरवाइज आप कैपिटल में लिखना चाहो तो कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ से आ जाएगा दिस, और ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो। तो जब y की वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा है, तो ये 2 की पावर y हो जाएगी, बस हो गया, यही आंसर है। 0 अदरवाइज कर सकते हैं, तो 3 पे ये है और 0 अदरवाइज, जैसे है ना यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो 0 अदरवाइज वही मतलब है, ये इतना भी छोड़ सकते हैं आप। सो ये आंसर है, और ये इंटीजर वैल्यूड है ना, ये सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट पे किसी को डाउट है इसमें, या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि y मोर देन 6 के बजाय मैं ऐसा लिखूं y या तो 6 हो 7 हो 8 हो डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आई थिंक ये आप लोग कर पा रहे हो, किसी को डाउट है तो पूछो, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जब x डिस्क्रीट है y करस्पॉन्डिंग है, तो आप क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे सिंपल एक और क्वेश्चन लिखूं मैं, कि मान लो PMF ऑफ x इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू मान लो है
कि 1/12 when x is 1, ये मान लो मैं लेता हूँ 0, और 5/12 when x is 1/2, और यहाँ 3/12 when x is 1/3, फिर 1/12 when x is 1/4, फिर 1/4 या 1/5 या 1/6, 3 ये हो गया, और 0 अदरवाइज। ठीक है, और y आपको दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। y क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का। तो बताइए पीएमएफ क्या होगा y का? सो क्वेश्चन क्लियर है? मतलब 1/4 पे भी 1/12 है, यहाँ मैं यहीं पे कंबाइन कर सकता हूँ, 0 हो या 1/4 हो या 1/5 हो या 1/6 हो, तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना, डायरेक्टली आ जाएगा 0 अदरवाइज, ये आ जाएगा। तो 1/12 जब x 0 है, 1/4, 1/5, 1/6 है, और ऐसा है, तो बताइए व्हाट इज पीएमएफ ऑफ y? सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करेगा ना, y का सपोर्ट सिर्फ 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 हाँ हो हाँ जानी सर। चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ सिंपल आ गया आपके पास कि x का सपोर्ट है 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। सो 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, और जो y है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का, इन सारी वैल्यूज पे 0 ही आएगा, है ना, दे हैव सिंगल सपोर्ट। सो जब प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग x की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, चाहे x 0 हो या 1/2 हो या 1/3 हो या 1/5 हो या 1/4 छोड़ दिया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से है। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको ऐड कर लेना है ईच पॉइंट पे। सो ऑब्वियसली सिंगल सपोर्ट है तो 1 ही आंसर आएगा। सो सबको आप ऐड कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। जैसे 0 पे प्रोबेबिलिटी है 1/12 प्लस 5/12 प्लस 3/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो यहाँ से ऐड करेंगे आप तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दिस इज आंसर सिंपल। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल y इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताइए। तो आगे बढ़ते हैं सर जी। सर आपने यहाँ पे सिंगल के लिए कैलकुलेट नहीं किया, मतलब 1/4, 1/5, 1/6 इस हायरार्किकल वैल्यू तो 0 ही आ रहा है, हाँ और पी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए तो 1/12 भी दे रखा है, तो आपने 1 क्यों लिखा सर? हाँ भाई, क्योंकि आपको क्या देखना होता है कि व्हेन y इज 0, तुमसे ये पूछता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, चलो इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो प्रोबेबिलिटी y के प्लेस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 कब होता है? यू टेल कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 है, तो x का पॉसिबल रेंज क्या होगा? 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 1। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? सारे वैल्यू। तो बताओ इसमें क्या डाउट है? x बराबर 0, ओके ठीक है सर। x बराबर 1/2, x बराबर 1/3, x इज इक्वल टू 1/4, 1/5, 1/6। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? सो टोटल 1 ही आ जाएगा।
टोटल मिला के 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से। तो अभी जो बताया मैंने वो था डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डिस्क्रीट हो जाएगा। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप इस तरह से करना पड़ेगा कि एक्स का सपोर्ट है, वाई का सपोर्ट है, करस्पॉन्डिंग सपोर्ट निकालो, ईच सपोर्ट पे प्रोबेबिलिटी देख लो क्या होगा, तो वो आ गया पीएमएफ। तो डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट। दूसरा केस है कि मान लो इफ x is a continuous random variable with given PDF, ठीक। अब y is equal to gx है, ठीक है। so then y may be discrete or it may be continuous और it may be mixed, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते, पहले था कि x अगर डिस्क्रीट है और y बराबर gx है देन y विल ऑल्सो बी डिस्क्रीट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। y डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें निकलेंगी। तो डिस्क्रीट निकालोगे तो इसके पास आपको पीएमएफ निकाल सकते हैं, इसका पीडीएफ निकलेगा, इसमें डायरेक्ट तो इसमें पीडीएफ पीएमएफ दोनों पार्ट होगा, तो बेटर है आप, है ना, चाहो तो पीएमएफ पीडीएफ, पीएमएफ एंड पीडीएफ दोनों पार्ट होगा, या डायरेक्टली आप सीडीएफ निकाल लो। यहाँ पे आपसे सीडीएफ निकाल सकते हो, यहाँ भी आप सीडीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो पहला केस देखते हैं कि जब आपका x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है लेकिन y डिस्क्रीट हो जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन y का। तो अगेन जैसे y डिस्क्रीट हो जाएगा तो आप पीएमएफ निकाल पाओगे, पीएमएफ से सीडीएफ आ जाएगा, या पहले सीडीएफ निकाल लो फिर पीएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ट्राई करें। जैसे तो सिंपल तरीका है ना, पहला जो है कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि ऐसा हो, मान लो ये वाला केस कि इफ x इज कॉन्टिन्यूअस एंड y इज डिस्क्रीट, जो कैपिटल Y लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू gx इज डिस्क्रीट, सो x कॉन्टिन्यूअस है एंड y इज इक्वल टू gx जो डिस्क्रीट है। x इज कॉन्टिन्यूअस एंड y इज इक्वल टू gx जो डिस्क्रीट है, तो क्या होगा, तो देखो सिंपल है ना, तो डिस्क्रीट होगा तो x हो सकता है कि x का सपोर्ट अनकाउंटेबल हो, किसी इंटरवल में हो, लेकिन यहाँ ना हो सकता है मान लो x बिलोंग कर रहा है किसी इंटरवल ए बी में, लेट से ऐसा है मान लो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा y की फिर से पॉसिबल वैल्यूज ऐसी आएगी, ये आ जाएगा। और अगर आप ऐसा हो गया तो आपको फिर से क्या करना होगा, y का पीएमएफ ही निकालना पड़ेगा। तो आप निकालेंगे पीएमएफ ऑफ कैपिटल Y, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल Y कितना है gx, तो gx इज इक्वल टू स्मॉल y, और gx अगर स्मॉल y है तो फिर से आप इसको सॉल्व करो कि x बिलोंग्स टू क्या आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू सम सेट इस तरह से आ जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, कोई डाउट है किसी को, देखिए क्वेश्चन करते हैं एक सर क्वेश्चन। यहाँ पे ई मतलब क्या है, इंटरवल क्या है? नहीं नहीं, ई कोई इवेंट है, ई कोई सेट है, इवेंट नहीं, कोई सेट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो ई क्या आया था, यहाँ पे ये वाला सेट आ गया था ई 0 to 1, यहाँ अगर लिखते कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ई, ई क्या है यहाँ पे
तो इस वाले में ई आपका 0 से 1 का इंटरवल आ गया, क्लोज या सेट है। या ये वाला सेट्स भी ले सकते हो 0 1 1 है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगी, फिर उस एक्स में एक्स को उस इंटरवल में बिलोंग करने की या उस सेट में बिलोंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है आपको। तो एक क्वेश्चन देख लो, अभी जैसे लिखा था वैसे ही है कि मान लो ये अभी कितने क्वेश्चन किए मैंने, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल दो कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। सो आपको पीडीएफ इस तरह से कुछ दिया हुआ है एफ एक्स एक्स। तो ये मान लो जैसे ये है, हाँ चलो जैसे मान लो ये 10 है पीडीएफ, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1/10 है एंड 0 अदरवाइज। चेक करो ये पीडीएफ है ना, ये नहीं कि पीडीएफ 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, पीडीएफ 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पीडीएफ 10 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/10 में, तो आंसर वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एंड मैं फिर से आपसे वही बोलूँ कि y जो है, तो यहाँ x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, x इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम क्योंकि x का सपोर्ट ये इंटरवल है पूरा। अब आप y बराबर दिस लिख दिया, तो देन आप यहाँ पहले डिसाइड करोगे ना, पहले ऑप्शंस पूछ सकता हूँ मैं कि जैसे ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शंस आपसे पूछ लूँ कि ऑप्शन ए y इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बी y इज continuous random variable, C probability of y being 0 is 1, D probability of y being 1 is 1। इस तरह से पूछ लिया मैंने, बताओ। तो इस तरह के एग्जाम में अगर आएंगे तो ऐसा ऑप्शंस बन के आ जाएगा। चेक करो, और नहीं समझ आ रहा है पूछो, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर ए और सी हो जाएगा आंसर। ओके, सर सी वाला ऑप्शन कैसे वेरीफाई करते हैं? निकालो ना उसको, y क्या दे रखा है, अभी तो किया तुमने, क्या तुम सीखते हो भाई, यहाँ कर तो रखा है, यही तो किया सी वाला ऑप्शन, ये कैसे किया है, सेम ही तो था इसमें, ये कैसे निकाला मैंने ये, एक मिनट, तो ये सिस्टम कैसे ऑफ हुआ था, ओके है ना, मैं ऑडिबल हूँ ना आप लोगों को, पता नहीं लाइट ऑफ चला गया था, हाँ। तो ये समझ, ये कैसे किया था मैंने, y को 0 रखा, y की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 रखा, ये आ गया, तो वैसे नहीं कर पाओगे, फिर तो मैं तो करूंगा ही सॉल्व, उसमें कोई दिक्कत है, पहले ट्राई कर लो तो फिर बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ठीक है, तो पहली चीज x का सपोर्ट क्या है, x 0 से 1/10 के इंटरवल में है, तो मुझे सोचना है कि जो y है वो कहाँ बिलोंग करेगा, इसका रेंज क्या होगा, तो x तो 0 से 1/10 में है, सो अगर x 0 से 1/10 में कुछ भी लूंगा तो y की वैल्यू तो 0 ही आनी है। अब मुझे चाहिए y बराबर 0, यही चाहिए क्योंकि y का सपोर्ट में 0 है, तो y 0 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अच्छा ये तो समझ आ ना डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि रेंज ऑफ y जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए कि रेंज ऑफ y सिंगल्टन 0, सिंगल्टन 0 का मतलब हुआ कि ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट भी काउंटेबल सेट होता है, तो y एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसका सपोर्ट फाइनाइट सेट है। तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी
ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सो x आएगा मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, यही है। अब पीडीएफ को ध्यान से देखो, पीडीएफ 10 है जब x इसमें है, पीडीएफ 0 है जब इसमें है, तो एक्चुअल मतलब इसका क्या है? अब हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इंटरवल पे जब मुझे पीडीएफ दिया हुआ हो? इसका पता है ना, आप लोगों को बताया था मैंने कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन पीडीएफ इज गिवन। कर पाएंगे? तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 पीडीएफ का इंटीग्रेशन। अब पीडीएफ को ध्यान से देखो, 0 से 1/10 में 10 है, अब बाकी में 0 है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सपोर्ट यहाँ 0 से 10 ही है, तो एक्चुअल में इंटीग्रेट 0 से 10 में ही होगा। 0 से 1/10 में 0 से 1/10 लिखना था ना ऊपर वाले स्टेप में? जी जी जी, 0 से 1/10 ही लिखना था, लेकिन ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बात बराबर ही है, ठीक है। क्यों सर? हाँ हाँ, 0 से 1/10 तो लिखा है यहाँ, देखो ध्यान से, नहीं उसके ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ इसके बगल में। यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है ना ये। हाँ ये वाला, इसका हाँ रेंज आपने 0 से 1, यहाँ 0 से 1/10 होना चाहिए था ना? हाँ, तो आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा दिमाग यूज करो ना, कि 0 से 1/10 लिखो या 0 से 1 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1/10 के बाहर पीडीएफ की वैल्यू कितनी है? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। सो fx लिखा है मैं यहाँ पे, 1/10 नहीं लिखा, यहाँ 10 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा ये, तो यहाँ मैंने 10 लिखा है, ये चीज़ है। सो सपोर्ट पे ही मेनली इंटीग्रेट, यहाँ 0 से 1 था इसलिए ऐसा लिखा है एक्चुअली, बट आपको ध्यान रखना है कि 0 से 1/10 में 10 है, 1/10 से आगे 0 है, तो ये हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया ना, 0 का इंटीग्रेशन, तो कर लो इंटीग्रेशन इसका। सो कितना आ गया? 1 ही आ गया, ये तो ऑब्वियस था 1 आएगा, क्योंकि सिंगलटन सेट है उसका रेंज। सो 1 + 0 1। किसी को डाउट है भाई? इंटीग्रेशन तो ऐसा नहीं किसी को नहीं करना आता है, ऐसा तो नहीं ना? बताओ भाई, देखो और बताओ, सही है? डाउट नहीं ना किसी को? तो यहाँ क्या हुआ, x तो कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन y डिस्क्रीट है, y डिस्क्रीट है और 0 है ना। अगर कोई पूछता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी y = 1 क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपल है कि y 1 का मतलब दिस = 1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, 0 आएगा, 0 हाँ 0, आएगा। हाँ ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसमें तुम अगर 1 से 2 में, तो पीडीएफ की वैल्यू 0 है, सो अगर 1 से 2 में हम इंटीग्रेट भी कर दिए तो अदरवाइज में चला गया, क्योंकि यहाँ 0 से 1/10 था, तो 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन dx, क्योंकि 1 से 2 में पीडीएफ की वैल्यू 0 है फंक्शन, तो ये 0 आ जाएगा। ये ऐसे भी सपोर्ट के बाहर है 1 से 2, सपोर्ट तो 0 से 1/10 ही है, तो सपोर्ट के बाहर कोई इंटरवल दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉन्टिन्यूअस से हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे थे, डिस्क्रीट में। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस अगर हम ब्रेक करें, या चलो एक और क्वेश्चन इसमें लिखता हूं कि जैसे ऐसा होगा कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ e⁻ -x when x between when x more than equal to 0 अदरवाइज, और y ऐसा लिख दिया, सो y = 0 या 1। 0 कब? when x is less than 1, और 1 कब? when x is more than equal to 1। तो फिर से मैं सिमिलर ऑप्शन बनाता हूं, तो यहां पे होगा कि ऑप्शन ए y is discrete random variable, ऑप्शन बी y is continuous random variable, ऑप्शन सी
प्रोबेबिलिटी y being 0 is 1/2. ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ y being 1 is 1/2. और एक और क्वेश्चन यहीं पे साथ में लिख रहा हूं कि व्हाट इज द, अच्छा पहले तो डिसाइड कर लो, तो ये y डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, और देन आपको निकालना है y का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको y क्या होगा, पहले ये देख के बताओ इनमें क्या ऑप्शन करेक्ट है। सर डिस्क्रीट है भाई। डिस्क्रीट होगा। अब डिस्क्रीट है तो निकालो पीएमएफ क्या है y का। पीएमएफ ऑफ y इज, आप लोग y का पीएमएफ निकाल के बताइए क्या आएगा, निकाल पाएंगे ना। निकालिए। सो अरे भाई इतना टाइम लगेगा क्या। पीएमएफ क्या है y का, y का क्या सपोर्ट है यहाँ पे देखो, जैसे ये तो सिंपल दिख रहा है ना, जैसे x का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से इन्फिनिटी। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे दो पार्ट में, जैसे एक हो गया x लेस देन 1 हो सकता है, दूसरा हो सकता है x मोर देन इक्वल टू 1, इसी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अभी कह रहा है जब x लेस देन 1 है तो y 0 है, x मोर देन इक्वल टू 1 है तो y 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि जो y की वैल्यू एक्चुअली है, जो y की वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होगी, तो जो कैपिटल Y है वो या तो 0 हो सकती है या 1, यही मतलब है। सो y इज 0 और 1, तो ये y का रेंज आ गया ना एक्चुअली, क्योंकि x जब लेस देन 1 है तो 0 है y की वैल्यू, तो y या तो 0 है या 1 होगा, सिंपल है, y की वैल्यू या तो 0 या 1 है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है y 0 होने की, जैसे हमने कहा y 0 1 होगा, तो मान लो स्मॉल y 0 है या 1 है, तो y अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी ने निकाला है।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 0, अब सोचो y 0 कब है? सर 1 माइनस ई और ई। अच्छा ठीक है, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 1, तो यहाँ से आ गया x लेस देन 1, है ना? तो यू मे राइट कैपिटल x, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये कैपिटल y है तो कैपिटल x लिख लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब x लेस देन 1 है लेकिन सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे e की पावर माइनस एक्स को, तो कितना आएगा ये आएगा 1 माइनस ई। e की पावर माइनस 1 ना, हाँ चेक सर। करो कितना आएगा ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 ना, माइनस एक्स है ना पावर में, हाँ सर -1 है। ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 हालांकि कॉम्प्लीमेंट ही है, तो यहाँ है x मोर देन इक्वल टू 1, और इसको अगर आप अभी इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से इन्फिनिटी में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, सो e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ जाएगा यही e की पावर माइनस 1, चेक कर लो। तो इस तरह से तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस 1, तो ये y का पीएमएफ आ गया। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस वाला ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है डिस्क्रीट वाले में, ओके है। तो डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, अब यही देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y आपका gx के इक्वल है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। और मैं अभी कौन सा केस डिस्कस करना जहाँ y पे कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा y, तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन मैंने क्या लिखाए थे कि प्रोबेबिलिटी है ना x इज इक्वल टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कॉन्टिन्यूअस है तो y ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ y इज कॉन्टिन्यूअस, तो अगर y कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा देन, है ना, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मैं देखा ना कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इसका मतलब है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y इज 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, यही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y जो कि 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो क्या करेंगे हम, ये डेफिनेशन है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ या सीडीएफ निकालना पड़ेगा, तो इसके दो मेथड में बताऊंगा इसमें, है ना। y कॉन्टिन्यूअस है तो एक तो होता है सीडीएफ अप्रोच, तो आप क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट सीडीएफ ऑफ y। तो मतलब जब कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा तो सबसे पहले आपको सीडीएफ निकालना है, किसका, y का। तो सीडीएफ का क्या डेफिनेशन था, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। कैपिटल Y कितना है, जो आपका कैपिटल Y है क्या है यहाँ पे gx, सो लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ आगे चीज़ें डिपेंड करती है कि जो g फंक्शन है उसका कैसा नेचर है, मतलब ये जो फंक्शन g है, ये g फंक्शन जो है वो किस तरह का बिहेवियर रखता है ना। तो यहाँ से कि g फंक्शन का बिहेवियर कैसा है ये आ जाएगा, तो gx लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। अब यहाँ आगे कुछ नहीं, वही फिर से वही कि x बिलोंग्स टू सम सेट e, अब ये निकालो क्या आएगा, तो और ये क्या आएगा आपका सीडीएफ आएगा, तो y के टर्म में ही कुछ आएगा। तो अगर आपने सीडीएफ निकाल दिया y का, और y अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पीडीएफ कैसे आता है, मतलब अगर मुझे सीडीएफ पता है किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का तो उसका पीडीएफ कैसे निकलेगा, सिंपल डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो ये सीडीएफ था, है ना, दिस वाज सीडीएफ ऑफ y। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कि सीडीएफ ऑफ कैपिटल Y इज दिस वन
ये CDF था। अब आप PDF पे आएंगे, PDF ऑफ कैपिटल Y इज, सो मुझे पता है कि PDF कैसे निकलता है। सो जस्ट आप डिफरेंशिएट कर देंगे इस तरह से। सो PDF होगा कैपिटल FY का डेरिवेटिव Y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो ये आ जाएगा यहाँ से, सो जो भी निकल जाएगा CDF का डेरिवेटिव। तो ये अप्रोच है इसका। पहला अप्रोच ये है। इससे एक आसान अप्रोच भी है, जब आपको पता हो कि ये जो G फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर आपको ये पता हो कि G एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उस केस में अगर G कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उस वाले केस में आपको फिर, सॉरी कॉन्टिन्यूअस कह रहा हूँ, G इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए जो मैं आगे लिखूंगा थ्योरम। तो एक दो क्वेश्चन आपको मैं इस पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट होगा रीड कर लो कि x कॉन्टिन्यूअस है, y gx है। अब y हो सकता है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड। तो अभी ये अप्रोच मैं बता रहा हूँ तब जब y आपको पता है कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसके लिए ये अप्रोच होगा। देखो जैसे एक एग्जाम्पल से सॉल्व करता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन नंबर कितने लिखा दिए मैंने, चलो एक 5, सपोज 6ठा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से क्या करते हैं कि let x be a random variable with PDF। ये आपके पास आ गया 1 when x between 0 and 1, 0 अदरवाइज, ठीक है। सो x की हमारे पास PDF 1 है, ऐसा है। एंड y जो है मेरे पास वो है -2 log x। तो बेस ई वाला है। जब भी लॉग लिख रहे हैं तो इसका मतलब बेस ई है, हम लोग अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो। अब आपसे पूछ रहा है कि, तो पहले देखो यहाँ पे समझो, x का सपोर्ट 0 से 1 में है। तो मुझे बताओ log x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर x 0 से 1 में है तो log x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। सर -∞ to 0। तो log 1 0 और log 0 -∞। सो -∞ से 0, ये -2 log x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो जब x 0 से 1 में है तो y 0 से इन्फिनिटी है। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि x कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हमेशा 0 आएगी, है ना। जैसे मैं अगर चेक करना हूँ कैसे पता चला मुझे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए ये तरीका मैंने बताए थे कि -2 log x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो x आएगी पहले तो e की पावर -y/2। अब चूंकि x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मुझे पहले से पता है, गिवन है कि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ कोई भी रियल नंबर आ जाए, हम ये जानते हैं कि कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0, स्मॉल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो उस लॉजिक से ये आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। ये चीज़ है। तो ये मतलब पता लगेगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, चाहे आप y कुछ भी ले लो, है ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, सो स्मॉल y आप कोई भी रियल नंबर ले लो, इसमें आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि y एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो मैं क्या करूँगा, y जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक। अब मैंने क्या अप्रोच बताया कि हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम निकालेंगे CDF, किसका CDF, y का। तो चलिए हम लोग y का CDF निकालना स्टार्ट करते हैं। तो CDF ऑफ y इज, तो नोटेशन है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, यही डेफिनेशन है इसका CDF का। पुट कर लो y की जगह, तो y के प्लेस पे आप अगर पुट करोगे -2 log x या ln x, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ से आप उसको शिफ्ट करो उस तरफ, तो यहाँ से जो, देखो ध्यान दो, पहले माइनस उधर भेजो,
तो आएगा ये, या -2 भेजो तो log x मोर देन इक्वल टू आ जाएगा -y/2। ये आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जब नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी में राइट साइड शिफ्ट, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, तो जब नेगेटिव नंबर को आप राइट साइड शिफ्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो ये आएगी, इसको और ब्रेक करो तो यहाँ से आ जाए x मोर देन इक्वल टू e⁻y/2। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आपको x का पीडीएफ पता है तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं x मोर देन इक्वल टू समथिंग, कैसे निकालते हैं अगर मुझे x का पीडीएफ पता है तो? सिंपल इंटीग्रेट करके। सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के लिए इसको हटा दो, यहाँ से मैं अगला ये यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को। सो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे आप, पीडीएफ की वैल्यू कितनी है 1 dx। अब e⁻y/2 जो होगी, है ना, तो y क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो e⁻−y कितना होगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगी, 0 पे 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच ही रहेगा हमेशा e⁻−y/2। तो इसका मतलब है e⁻−y/2 से इंटीग्रेशन होगा 1 तक, क्योंकि सपोर्ट 0 से 1 में है ना, इसीलिए इससे स्टार्ट हो रहा था, एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे सपोर्ट एंड हो रहा है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना आएगा, सो ये आएगा 1 -e⁻−y/2। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, y के CDF से। सो क्या मिला मुझे दिस, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, चलो। सो अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया यहाँ से, हाँ सर इसमें y का रेंज लिखना जरूरी है क्या? मतलब नहीं 1 नहीं, -8। जब हम y का पीडीएफ लिखेंगे तो y का रेंज लेना पड़ेगा, जैसे x का रेंज 0 से 1 है, तो जब y का पीडीएफ या CDF लिखेंगे तो बताना पड़ेगा ना y कहाँ से कहाँ तक है। जैसे जब भी हम पीडीएफ लिखते हैं, CDF लिखते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो हम लोग सपोर्ट लिखते हैं ना वहाँ पे, तो भाई निकालना तो पड़ेगा। हाँ, पता कैसे चलेगा नहीं निकालोगे तो? और रेंज तो बताएगा, क्या पता डिस्क्रीट आया था, यहाँ आ जाता, जैसे पहले हो रहा था बॉक्स x लिख दिया था तो 0 आ गया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक रेंज नहीं निकालोगे? तुम कैसे डिसाइड करोगे वो डिस्क्रीट आने वाला है कि कॉन्टिन्यूअस आने वाला है? तो y का जब रेंज निकालेंगे तभी तो डिसाइड हो पाएगा कि वो अगर रेंज काउंटेबल हो गया तो डिस्क्रीट है, अनकाउंटेबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। चलो, तो आगे जो है हमारे पास कि तो यहाँ से मैंने y का CDF निकाल दिया, y का CDF आया 1 -e⁻−y/2। अब बताओ मुझे PDF कैसे मिलेगा y का? तो आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, आप लोग जानते हैं कि ये CDF है y का, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या निकल के आएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, PDF क्या आएगी, बताओ भाई, डिफरेंशिएट करो। y/2 इंटू e⁻−y/2। y/2 कैसे आ जाएगा, 1/2, यही आ गया। तो यहाँ से PDF y का आ गया 1/2 e⁻−y/2, यही हो गया आंसर। तो ये आंसर है फाइनली। तो कहने का मतलब ये, इसको ठीक से लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ये कब है, जब y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में है, ये तब है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, PDF आ गया एक्चुअली। CDF चाहिए तो ये भी कब CDF है, जब y मोर देन 0 है, 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या, मोर देन 0। तो ये y का CDF है, ये y का PDF है। तो देखो x का मुझे PDF दिया था और मैंने y का CDF एंड PDF निकाले हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए, एक बार देख लीजिए और पूछिए। सर y का सपोर्ट कैसे निकाला आपने? y का सपोर्ट कैसे निकाला, आपको रेंज वो निकालना आता है इंटरवल में,
अब बताइए, जैसे x 0 से 1 में है तो log x कहाँ से कहाँ तक होगा? नहीं पता वो। हाँ, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे डोमेन रेंज ना क्लास 11-12 के या IIT JEE वाली जो बुक होती है ना, उसमें एक बार फंक्शन चैप्टर आप पढ़ लीजिए, तो उससे आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। तो फंक्शन में ये होता है ना कि अगर मुझे x की वैल्यू बता रहा है कि फंक्शन का डोमेन 0 से 1 में है, तो रेंज क्या होगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ये y बराबर -2 log x था, तो इसका डोमेन था 0 से 1 में, और मैंने रेंज निकाला 0 से इन्फिनिटी। डोमेन रेंज टॉपिक क्लास 11-12 के मैथमेटिक्स में भी है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। तो डोमेन रेंज निकालना यहाँ पे सिंपल था। log 0 कितना होता है, log 1 कितना होता है, पता है आपको? log 1 तो 0 होता है। log 1 0 होता है। सर log 0 भी तो 0 ही होता होगा ना। नहीं, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सो आपको बेसिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो ये तो मैंने बेसिक लेक्चर में पढ़ाए होंगे। आपको log x का ग्राफ बनाना आता है? log x का ग्राफ बनाना आता है आपको? देखिए, ये आपने पढ़ा है कभी इस तरह से? अब आप खुद देख यस के बताइए, जब log x का डोमेन क्या है, जैसे मैं एफ एक्स बराबर log x, अब ये सब क्योंकि 11-12 वाली चीज़ें उतना नहीं पढ़ाऊंगा, इतना टाइम थोड़ी कि मैं आपको 11-12 पढ़ाऊंगा। तो ये सब आपको जानना है, क्योंकि ये जैम ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, तो आपको 11-12 वाली चीज़ें आपको खुद से समझ के आना है। 9, 10, 11-12 की चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो, भूल जाते हैं सब लोग, बोलते हैं मैं ही भूल जाता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आप एक बार 9, 10, 11-12 की एक बार बुक उठा के जस्ट गो थ्रू हो जाओ, एग्जाम्पल्स कर लो, बेसिक देख लो। तो ये आप फंक्शन चैप्टर 11-12 की कोई बुक उठाओ, उससे कर लो। फंक्शन चैप्टर JEE वाली बुक उठा के फंक्शन टॉपिक ढंग से कर लो, समझ आ जाएगा। तो ये log x का ग्राफ है। अब बताओ log की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। अब आप देखो log 0 कितना है, जब x 0 को अप्रोच कर रही है तो log x कहाँ जा रही है, ये y बराबर log x का ग्राफ है। माइनस ना। हाँ, तो अभी आप log 0 0 कह रहे थे, नहीं हाँ। तो ये सब कौन सिखाएगा आपको, ये सब आपको खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 वाली चीज़ें हैं ये सब। log 1 कितना होता है, देखिए x की वैल्यू जब 1 है तो y की 0। वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो लगाइए इस तरह से, देखिए इस तरह ये सब यूज़ हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा रेंज क्या है, फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो और किसी को डाउट है कुछ इसमें से? तो जस्ट सिंपल था, हमने दोनों तरफ लॉग लगाए, चूंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर मोनोटोनिक नहीं होता, जरूरी नहीं ऐसा होता, तो आपको सोचना पड़ता, मान लो x की वैल्यू -1 से 1 में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में होगी। तो कहीं ना कहीं ग्राफिकली आ रहा है या मेंटली आप सोचना पड़ेगा कि x अगर -1 से 1 में है तो x स्क्वायर क्या हो सकता है, उस तरीके से। तो वैसे यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा खुद से। ठीक है भाई, एक ये अप्रोच है। और क्वेश्चन देखो, एक दो और क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपसे बोला जाए, चलो 7वां क्वेश्चन मान लो,
So let x be a random variable with PDF आपको दे रखा है सो कोई ऐसा PDF लिख देता हूं, चलो ये सिमिलर ही लिखता हूं, चलो 1 है, मान लो ये 0 से 1 या कुछ नया लिख दूं तो ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे है मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 1/2 व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड 1, 0 अदरवाइज, ठीक। और y इज इक्वल टू मॉड x है। तो आप बताइए, क्वेश्चन है पहला PDF ऑफ y निकालना है आपको, और दूसरा पार्ट है CDF ऑफ y। सो आपको PDF एंड CDF y का निकालना है। निकाल पाएंगे? ट्राई कीजिए। हाँ सर, किया था। क्या आया बताइए? PDF क्या आया y का? नहीं सर, पहले CDF काउंट किया। हाँ, CDF क्या आया? CDF सर y, FY is on y हम्म when 0 लेस देन y लेस देन 1, हम्म उसके बाद 0 एल्सवेयर। नहीं, तो CDF ऐसा होता है, CDF का एक स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। अगर आप वैसे लिखेंगे तो ऐसा होगा। वहाँ भी हमने यहाँ पूरा लिखा नहीं, जैसा इस क्वेश्चन में लिखता मैं, तो CDF का एक स्टैंडर्ड वे है ना लिखने का। जैसे इसी वाले को मैं लिखता अगर, तो ये ऐसा होता 0 व्हेन सब y लेस देन 0, और यहाँ y मोर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये PDF में ऐसा होता है 0 अदरवाइज, ठीक है ना। PDF में तो PDF जब लिखते हैं दिस एंड 0 अदरवाइज, और यहाँ पे 0 व्हेन लेस देन 0 एंड दिस व्हेन y मोर देन इक्वल टू 0। CDF में क्या होता है, सपोर्ट अगर बाउंडेड है तो सपोर्ट के पहले 0 रहता है, सपोर्ट के बाद 1 होता है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या ये सही कह रहे हैं। तो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ये आप कर पाएंगे सॉल्व। तो यहाँ से आएगा जब आप सॉल्व करेंगे इसको,
तो जैसे x की वैल्यू यहाँ क्या है, -1 से 1 में, तो बताओ मॉड x की वैल्यू क्या होगी जब x -1 से 1 में है, तो मॉड x की वैल्यू 0 से 1 में होगी, है ना। सो 0 से 1 में हो जाएगी। अब आपको पीडीएफ चाहिए, लेकिन पहले आपको सीडीएफ, हमने अभी जो अप्रोच बताए हैं कि कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो y की वैल्यू है ये आपका 0 to 1 में है, ठीक है ना। सो y की वैल्यू 0 से 1, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनाएगा y भी। अब मैं y के सीडीएफ से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो मॉड x लेस देन इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू -y लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि y को मॉड x रख दिया। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर किसी इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो -y से y ये होगा, और पीडीएफ कितना था 1/2 dx, क्योंकि किसी इंटरवल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते इस तरह से, जहाँ -y से y सपोर्ट में होगा, तो ये हम निकाल रहा हूँ जब y 0 से 1 में है तब। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये y ही आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया CDF। देखो तो अगर आप CDF लिखोगे, सो CDF y तब है जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, और यहाँ सपोर्ट बाउंडेड है, 0-1 का इंटरवल है, तो सपोर्ट के बाद CDF की वैल्यू 1 होती है, सपोर्ट के पहले CDF की वैल्यू 0 है, तो ये CDF आ गया। इसी CDF का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो PDF आ जाएगा जी, देख लीजिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसी को डिफरेंशिएट करो, जो PDF y का क्या होगा, है ना, व्हाट इज PDF ऑफ y। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो 1 हो जाएगा जब y 0 से 1 के बीच है, आप क्लोज लगा सकते हो, ओपन लगा सकते हैं, 0 अदरवाइज, ठीक है, 0 अदरवाइज। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। तो ये कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, इसका थ्योरम है आसान सा, लेकिन थ्योरम तब लगेगा जब g मोनोटोनिक फंक्शन होगा। देखो मैं थ्योरम लिखता हूँ और इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो थ्योरम है ये कहता है कि so let x be a continuous function, continuous random variable, है ना। x continuous random variable है, एंड जो g है आपका, जो g होगा, g is a monotonic function on support of x। जो भी x रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है, x के सपोर्ट पे वो मोनोटोनिक फंक्शन है। सो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, g एक मोनोटोनिक फंक्शन है ऑन सपोर्ट ऑफ x। तो देन PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल y जो कि इक्वल है gx के इज, अच्छा इसी को मैं बोलूंगा जैकोबियन मेथड। पिछला जो था उसको बोलते हैं CDF अप्रोच, और ये है जैकोबियन मेथड वन वेरिएबल का। तो यहाँ से जो y का PDF आएगा आपका, दैट विल बी fx ऑफ x इनटू जैकोबियन। तो जैकोबियन की यहाँ जो वैल्यू आती है ये वन वेरिएबल में जैकोबियन है, dx अपॉन dy। जब आप x से y में कन्वर्ट करते हैं, सो dx अपॉन dy जैकोबियन इन वन वेरिएबल केस। इसी को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो fx चूंकि y इज इक्वल टू gx है और g मोनोटोनिक फंक्शन है, और आगे एक थ्योरम होता है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज इन्वर्टिबल, वन वन फंक्शन एटलीस्ट, जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो वन वन है। तो अगर कोडमेन रेंज को हम इक्वल ले लेंगे तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। सो इन्वर्टिबल होगा तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इस x की वैल्यू लिखना चाहेंगे y बराबर gx है ना, तो x आ जाएगा g इनवर्स y, सो fx g इनवर्स y, और ये आ जाएगा d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y। तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ये और ये लिखना सेम ही है, बट क्योंकि ये PDF y का y के टर्म में है तो ये हमने ऐसा लिख दिया y के टर्म में। सो ये एक थ्योरम है, आप किसी को डाउट हो तो पूछिए इसमें, ये जस्ट स्टेटमेंट है। इसमें मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने किए हैं ना, वही क्वेश्चन इसमें हम फिट करके देखते हैं, ठीक है।
जरा समझिए। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होने चाहिए, ये मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए। दो कंडीशन है कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाएंगे जब x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा एंड g जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? सो एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन लिखा था वही करता हूँ। देखो, तो जो क्वेश्चन हमने पहले लिखे थे, आई थिंक 5वां नंबर या 6ठा नंबर जो भी था, तो fx था, x का पीडीएफ दिया था हमें, वन जब x है 0 से 1 में, 0 है अदरवाइज। ठीक, सो ये पीडीएफ की वैल्यू 1 है जब x 0 से 1 में है, और 0 है अदरवाइज। ठीक, तो आपको क्या करना है अब, और हमने लिखा था y बराबर -2 log x, ये लिखा था, बेस ई है यहाँ पे। तो हमने पूछा था पीडीएफ y का बताओ, तो डायरेक्टली पीडीएफ निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो यू हैव टू एंश्योर टू थिंग्स। पहली चीज कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो लोग जानते होंगे यूनिफॉर्म 0 1 है, और दूसरी चीज -2 log x जो है ये मोनोटोनिक फंक्शन होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन मोनोटोनिक है? तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो अगर आप dy/dx निकालेंगे यहाँ से, सो कितना आ जाएगा, -2/x, और x 0 से 1 में है, तो -2/x हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। मतलब x का जो सपोर्ट है उसमें y फंक्शन मोनोटोनिक है, और यही जरूरी है मोनोटोनिक होना। तो इसका मतलब है y बराबर gx जो लिखा है ना, दिस इज मोनोटोनिक ऑन 0 1। मोनोटोनिक हो गया, तो हो गया दोनों कंडीशन। पहला तो x कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि आपका जो ये फंक्शन है ये -2 log x ये मोनोटोनिक होने चाहिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं अभी, तो लगा लेते हैं फॉर्मूला पीडीएफ ऑफ y। सो y का जो पीडीएफ आप लिखेंगे, तो फॉर्मूला लगाना ओके है। सो पीडीएफ ऑफ y मैंने क्या बोला था, fx ऑफ x अपॉन dx अपॉन dy का मॉड। ये जैकोबियन है, दिस इज कॉल्ड जैकोबियन मेथड। सो ये जैकोबियन मेथड है वन वेरिएबल केस में। यही बाद में दोबारा आएगा, यही जैकोबियन मेथड 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में भी आएगा। जैसे एक्स वाई का यू भी में ट्रांसफॉर्म करना है तब भी आएगा। सो ठीक है जी, तो -2 log x, और ये तो मैंने चेक कर लिया था जस्ट। अब इसे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पीडीएफ ऑफ x कितना था 1, dx अपॉन dy कितना, ये dy/dx है, dx अपॉन dy करोगे x/2 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ से x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा e⁻−y/2, यही आएगा। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो, सो ये x की वैल्यू निकाल दो तो ये हो गया 1/2 e⁻−y/2, और रेंज अभी निकाला था जब x मेरा 0 से 1 में है, तो y हमारा 0 से इन्फिनिटी में था, तो यहाँ से आ गया y > 0 या <0। सो फाइनली कहने का मतलब क्या है, मुझे डायरेक्टली पीडीएफ मिल गया एक लाइन में जस्ट फॉर्मूला यूज करके। सो पीडीएफ ऑफ y मुझे मिल गया 1/2 e⁻−y/2 y < 0। आगे लिख सकते हो 0 अदरवाइज। अब किसी को इसमें डाउट है तो पूछिए आप। तो ये जैकोबियन मेथड है सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को मैंने सीरीएफ अप्रोच से यहां सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे सीरीएफ अप्रोच से सॉल्व किया था इसको। तब ये सीडीएफ पहले निकला था और सीडीएफ को डिफरेंशिएट किया था तो पीडीएफ आया था, है ना। सीडीएफ को जब हमने डिफरेंशिएट किए थे
सो इतना लिखने के बजाय मैं सीधा ये लिख देता हूँ कि यहाँ से आ जाएगा y मोर देन 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है, 0 अदरवाइज। और यहाँ भी सेम आंसर आया, तो यहाँ भी सेम आंसर आया। एक और क्वेश्चन देख लो, है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था वो कैसे सॉल्व होगा, देखो एक और क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, मान लो 7 था कि x का पीडीएफ था हमारे पास, कितना लिखा था 1/2 when x between -1 and 1, 0 अदरवाइज, और यहाँ y इज इक्वल टू मॉड x था। तो यहाँ ध्यान दो, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है, क्वेश्चन मेरा कि ये मॉड x क्या मोनोटोनिक फंक्शन है इस इंटरवल में, यस और नो? नो सर। सो नहीं है, क्योंकि मॉड x का ग्राफ तो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते इसका मतलब, है ना, क्योंकि -1 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में इंक्रीजिंग है। सो -1 से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से 1 में इंक्रीजिंग हो जाएगा ये। ओके है भाई, देख लो। तो देखो इसका तरीका ये है कि मुझे अब दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है। जो -1 से 1 का इंटरवल है ना, सो हो क्या रहा है, इसको मैं ब्रेक कर दूं -1 से 0, एक में यहाँ इक्वलिटी लगा लो, और 0 से 1। अब देखो -1 से 0 में मोनोटोनिक है तो इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0 से 1 में ये मोनोटोनिक है तो इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। सो -1 से 0 में डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो होगा क्या तो अलग अलग, लेकिन प्रॉब्लम देखो यहाँ पे बात क्या है कि दोनों इंटरवल में y का रेंज सेम है, मतलब x अगर बिलोंग कर रहा है -1 से 0 में तो मॉड x जो बिलोंग कर रहा है वो क्या है 0 से 1 में, और जब x बिलोंग कर रहा है कॉन्टिन्यूस में, पॉइंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लोज लगाया मैंने, ऊपर भी लगाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 0 से 1 है, स्टिल मॉड x बिलोंग्स टू 0 1। तो इसमें क्या होता है जब इस तरह का क्वेश्चन हो जो मोनोटोनिक नहीं है, दिस इज नॉट मोनोटोनिक ऑन -1 to 1, क्योंकि x का सपोर्ट -1 से 1 में है, तो यहाँ आप फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तो उसके लिए है ना डायरेक्टली नहीं, तो इसका फॉर्मूला का एक्सटेंशन है। इस फॉर्मूले का क्या है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये है कि अगर पार्ट्स में है, जैसे मान लो कि 0 1 के बीच में कोई y लिया तो इसके दो इन्वर्स इमेज होंगे, एक इन्वर्स इमेज यहाँ आएगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन जैसे y बराबर मान लो 1/2 है तो उसके लिए यहाँ x 1/2 आएगा और यहाँ -1/2। तो x 1/2 हो या -1/2 हो, y की वैल्यू 1/2 ही होनी है। तो इसका मतलब ये है क्या, तो मैं अभी इसको कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे y अगर यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ होगा x1 और यहाँ होगा x2, ऐसा समझ लो आप चाहो तो। जैसे y बराबर मॉड x है ना, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू +- y आएगी, तो x, ठीक है ना, तो एक को मैं x1 नाम दे देता हूँ y को, और x2 नाम दे दो -y को। कहने का मतलब ये है कि ईच y जो 0 1 है उसका इनवर्स इमेज 2 मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज मॉड x मोनोटोनिक नहीं है ना। सो ईच y के करस्पॉन्डिंग 2 इनवर्स इमेजेस मिलेंगे मुझे। मोनोटोनिक में क्या होता है एक ही इनवर्स इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, fx1 dx1 अपॉन dy प्लस fx2 dx2 अपॉन dy। अब ये x1 x2 क्या है, तो जो x1 x2 है एक्चुअली, ये जो x1 x2 है दोनों इनवर्स इमेज है y का, और सम क्यों किया, क्योंकि ये दोनों इंटरवल ना, मान लीजिए एक ये मैं x2 लिया हूँ और ये x1 लिया हूँ, x1, तो ये मॉड x2 मॉड x1, तो दोनों सेम ही रेंज जनरेट कर रहा है, इसलिए मैंने एक लाइन में प्लस किया है।
अगर अलग अलग दे रहा होता वैल्यू यहाँ पे तो मैं फिर अलग अलग लिखता उसको। अब बताओ तो क्या करोगे अब? सो x1 मतलब क्या लिया मैंने, x1 इज y, x2 इज माइनस वाई, रख दो यहाँ पे। सो पीडीएफ तो तुम्हारा 1/2 है, dx1 अपॉन dy, x1 तो y है तो ये 1 आ गया, हाफ dx2 अपॉन dy -1 का मॉड, ये भी 1 आ गया। तो फाइनली हाफ प्लस हाफ 1 आ गया। और x तुम्हारा -1 से 1 में है, यहाँ जो x तुम्हारा था वो -1 से 1 में था, तो मॉड x 0 से 1 में ही आ रहा है ना, मॉड x तो 0 से 1 में ही आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से पीडीएफ निकल आया। तो देखो वही 2 क्वेश्चंस है, मैंने सीडीएफ मेथड से सॉल्व किया, सेम 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जैकोबियन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो एफ वाई ऑफ वाई जो होगा 1 हो जाएगा जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, ये आ गया। यही आंसर तभी आया था, चेक करो सीडीएफ मेथड से, और 0 अदरवाइज लिख सकते हैं आप, है ना, यहाँ इक्वल लगा दो 0 अदरवाइज, और यही आंसर देखो वहां आया था जब दूसरे तरीके से सॉल्व किया था। तो इसको मैं भी कल एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक्स कॉन्टिन्यूअस है, y बराबर जी एक्स है, तो इट मे बी कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस 2 मेथड है, एक सीडीएफ मेथड है, दूसरा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तब लगता है जब मोनोटोनिक है, यहाँ पे मोनोटोनिक नहीं था तो मैंने उस इंटरवल को, सपोर्ट को पार्ट में ब्रेक किया जहाँ पे मोनोटोनिक है। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग y की सेम वैल्यू आई, इसलिए यहाँ ऐड किया। अगर ऐसा होता मान लो कि इस इंटरवल में वैल्यू 0 से 1 आ रही है, दूसरे इंटरवल में 1 से 2 आ रही है, तो 0 से 1 के लिए ये लिखता, इसके नीचे 1 से 2 के लिए ये लिखता। सम इसलिए किया क्योंकि दोनों सेम y करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अभी के लिए आंसर है। देखो यही हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन था ना, तभी आंसर यही आया था, चेक कीजिए। तो बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी स्टॉप करता हूँ, अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना जरूरी है। तभी इनिशियली आप किसी बुक का हेल्प लो सो दैट चीजें समझ आए, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो, असाइनमेंट भी कर सकते हो, लेकिन डीपी में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं। तो अभी मैं ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा सीडीएफ मैंने अभी नहीं निकाला, सीडीएफ तो हम निकाल सकते हैं हर क्वेश्चन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सीडीएफ, पीएमएफ, पीडीएफ, तो जो भी मैं निकाल रहा हूँ पीएमएफ पीडीएफ निकाल रहा हूँ, है ना, ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये है ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड। जो बाद में मैंने फॉर्मूला लिखा है वो जैकोबियन मेथड है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे डिस्कस किया मैंने कि सीडीएफ मेथड समझ लो, सीडीएफ तरीके से। तो कल भी मैं इसी टॉपिक को भी कंटिन्यू करूंगा, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू के जो आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, बाकी आप लोग देखिए बुक में, और कहीं डाउट होता है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं क्लास में भी या डाउट क्लास में, ठीक है। तो अब यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू।